दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दवा निमेसुलाइड के बारे में। इस दवा को आप में से काफी दोस्तों ने खाया होगा और उससे बहुत ही अच्छा फायदा मिला होगा। इस दवा के यूज के बारे में डिटेल से जानेंगे और कितनी मात्रा में इसे आपको खानी चाहिए और इसकी वार्निंग्स क्या है, मतलब कौन से पेशेंट इसको ले सकते हैं और किन पेशेंट्स को इसे नहीं लेनी चाहिए। साथ ही इसके साइड इफेक्ट जानेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों निमेसुलाइड कई कंट्रीज में बैन है, उसको बैन करने का मुख्य कारण क्या रहा है और इसके घातक दुष्परिणाम क्या है। इन चीजों को हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कोई भी जानकारी छूटे नहीं। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ नया सीखते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेडिटॉक की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे दवा निमेसुलाइड के बारे में। यह दवा एक NSAID ग्रुप की दवा है जो दर्द और बुखार से निजात पाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस दवा को आप मेडिकल स्टोर से नाइस, नेलसीड, निम्यूलिड, निमसाइड, ऑक्टाप्रिन, निम्स आदि ब्रांड के नामों से खरीद सकते हैं और ये अपने जेनरिक नाम से भी निमेसुलाइड से उपलब्ध है, जिसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं निमेसुलाइड के यूज के बारे में। इसका प्रयोग सभी प्रकार के जो शारीरिक दर्द है उसको खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह एक्यूट पेन जो होता है, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उसको खत्म करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, इसका मतलब होता है जिन पेशेंट की हड्डियों में, जॉइंट में सूजन आ जाती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, साथ ही घुटनों, हाथ, पांव और उंगलियों के जॉइंट को हिलाने में बहुत परेशानी होती है। इस दर्द और सूजन को खत्म करने के लिए निमेसुलाइड टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग डिस्मेनोरिया मतलब पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द, पेट में मरोड़े चलना, क्रैम्प्स होना और साथ ही पीरियड्स में होने वाले बैक पेन, कमर दर्द को खत्म करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार हो रहा है और पैरासीटामोल टेबलेट आपने उसको दे दी है, फिर भी उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ है, तो निमेसुलाइड टेबलेट देने पर वो बुखार तुरंत ही उतर जाएगा और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पर आ जाएगा। निमेसुलाइड बुखार को उतारने के लिए डॉक्टर की फर्स्ट चॉइस होती है दोस्तों। और यदि किसी को गंठिया का दर्द है तो उसका छुटकारा पाने के लिए भी निमेसुलाइड का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही किसी भी प्रकार का अगर बॉडी में दर्द है तो आप निमेसुलाइड से उसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, यूज को जानने के बाद में हम जानते हैं इसकी डोज क्या रहनी चाहिए, इसकी मात्रा आपको कितनी लेनी चाहिए। निमेसुलाइड की डोज एज और वेट के अनुसार अलग अलग रहती है और ये कॉमन डोज इसकी जो एडल्ट की है उसके बारे में हम बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दर्द है या बुखार है तो 100 मिलीग्राम की एक टेबलेट SOS यदि जरूरत है तो ले ले, और उससे ज्यादा आप उसे नहीं ले सकते हैं। जनरली उसे दिन में 2 बार दी जाती है, डॉक्टर से द्वारा प्रिस्क्राइब भी की जाती है और 3 दिन तक इसे दी जाती है। यदि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे आप इसे ले सकते हैं, लेकिन खुद से सिर्फ एक टेबलेट जरूरत पड़ने पर आप लें दर्द और बुखार के लिए। और इसकी ये चीज आप खास तौर से जहन में रखें, ध्यान में रखें, निमेसुलाइड जो टेबलेट है उसको 12 वर्ष से अगर छोटा बच्चा है तो उसे किसी भी सूरत में नहीं देनी है। 12 वर्ष से ज्यादा अगर कोई उम्र का बच्चा है तो उसको देने के लिए मैं आपको डोज कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 5 मिलीग्राम निमेसुलाइड उसके 1 किलो बॉडी वजन के अनुसार देते हैं। उसको दिन में 2 से 3 बार डिवाइड करके दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुन लीजिए, अगर 20 किलोग्राम का कोई बच्चा है तो उसको 1 किलोग्राम के अनुसार जो निमेसुलाइड होती है वो होती है 5 मिलीग्राम, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5 तो आपको आएगा 100 मिलीग्राम की निमेसुलाइड। तो इस 100 मिलीग्राम को आप 2 से 3 डोज में अलग अलग डिवाइड करके उस बच्चे को दिन में दे सकते हैं, लेकिन 100 मिलीग्राम से ज्यादा उस बच्चे को उस दिन में नहीं देनी होती है। और बाकी सलाह ये है मेरी दोस्तों, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है बुखार और दर्द की तो डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही कोई दवा लेवें। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वार्निंग्स की, किन किन पेशेंट को इसे नहीं लेना चाहिए, क्या वार्निंग्स है इसकी। यदि कोई पेशेंट है जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, मतलब पेट में या हाथों में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, उसको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइनल अल्सर है, पेट में हाथों में छाले हो रखे हैं, साथ ही सीवियर किडनी प्रॉब्लम है या आपको लीवर की सीवियर प्रॉब्लम है, तो इन कंडीशन में निमेसुलाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी भी NSAID से अगर आप एलर्जिक हैं
तो निमेसुलाइड टेबलेट आप नहीं लेंगे। और प्रेग्नेंट और लैक्टेशन जो मदर है उन्हें भी निमेसुलाइड टेबलेट लेना मना है। और यदि आप किसी डॉक्टर को दिखाएं तो अपने इस सभी कंडीशंस को डॉक्टर को जरूर अवगत कराएं, जैसे कि वो कुछ और दवा आपको प्रिस्क्राइब कर सकें। दोस्तों, जैसे सभी टेबलेट का कोई न कोई साइड इफेक्ट होता है, वैसे भी निमेसुलाइड का साइड इफेक्ट है। इसके कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में हम जानते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट में डायरिया, दस्त है, उल्टी आपको शुरू हो सकती है, स्किन में रेसेस हो सकते हैं, खुजली चल सकती है, साथ में डिजीनेस आपको फील हो सकता है, मुंह में खारापन भी हो सकता है। ये या इनके अलावा कोई भी अनवांटेड अगर इफेक्ट आपको मिले निमेसुलाइड के तो तुरंत ही दवा का सेवन बंद करें और अपने डॉक्टर से मिले, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया था, हम जानेंगे इस दवा को किन किन कंट्रियों में बैन किया है और बैन करने का मुख्य कारण क्या है। तो यह जानते हैं इसको क्यों रेस्ट्रिक्ट किया है और क्यों बैन किया है। दोस्तों, निमेसुलाइड को यूएस में और कई यूरोपियन कंट्रीज में इसको कंप्लीटली बैन किया हुआ है और वर्ष 2011 में निमेसुलाइड सस्पेंशन को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। परंतु हाल ही में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और भी कई अपनी नियर कंट्रीज है जिसमें निमेसुलाइड टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है और दी जाती पेशेंट्स को। दवा को बैन करने का मुख्य कारण है लीवर को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती ये दवा। यदि कोई पेशेंट इस दवा को मात्र 3 दिन का प्रयोग करता है, सभी पेशेंट्स के लिए नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कोई पेशेंट 3 दिन के लिए इस दवा का प्रयोग कर रहा है, तो लीवर को इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि उस लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है और लीवर फेल होने की स्थिति में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। निमेसुलाइड दर्द और बुखार के लिए बहुत ही अच्छी दवा है, परंतु इसके दुष्प्रभाव बहुत घातक है। इस दवा को डॉक्टर की सलाह बगैर बिल्कुल नहीं लें और इमरजेंसी के अगर डोज लें तो सिर्फ एक टेबलेट लेके उसे रोक देवें। दोस्तों, ये वीडियो था निमेसुलाइड के बारे में। सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दवाओं के बारे में मिलते रहे। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिज के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट मेडिसिन। Thank you friends and take care.